अभी लेके आएंगे गाइस तसल्ली वाली चाय। तो चलिए गाइस, सुरभि अभी सो रही है, मेरे साथ मंदिर गई थी, मंदिर जाऊंगी वहाँ, अभी मैं उसे उठा दूंगी। ये देखिए तसल्ली वाली चाय लेकर आई गाइस। गौ माता को भी खिला दिया और पूजा हो गई, हवन कर दिया, मैया का हवन कर दिया, पूजा हो गई और गौ माता भी खा गए, नंदी बाबा भी खा गए और छोटा सा मतलब गाय का बाबू था ना, वो उसने भी खा लिया। के लिए चाय लेकर आई गाइस। और जो फैमिली में देते हैं ना प्रसाद कन्याओं के लिए, वो भी निकाल दी प्लेट, मम्मी के लिए निकाल के रखूँगी। कड़ी छौंकनी है मेरे को, नाइट में बनानी थी गाइस, लक्की पापा नाइट में नहीं बना पाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं, अब बना दूँगी। अभी सब लोग हैं ना सुबह का खा पी लेंगे, उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि वैसे आज बासा ही खाना खाया जाता है, बास थोड़ा उसका खुला जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता वगैरह के बाद फिर करती हूँ, क्योंकि फिर वैसे भी 12-1 बजे के बाद या 2 बजे से तो अपना खाना वैसे भी बन ही जाता है। तो चलिए गाइज, आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। और बस माता रानी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सबके घर में सुख शांति दें। और मतलब कल नाइट में क्या हुआ, मैंने वीडियो देखी, नाइट में मैं आपको बताऊँ, वीडियो देखी तो मुझे ना मतलब जो तरुण है ना, मन इतना मतलब दुखी हो गया गाइस, मैं क्या बताऊँ कि ऐसा भी माहौल हो सकता है, आ सकता है। क्या सोचा होगा, रंग के लिए किसी बच्चे की जान ले ली जाए, और है ना मतलब महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। अगर वो महिला चाहती ना तो ये बात इतनी बढ़ती ना, किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीनता। किस तरह से उसकी माँ रो रही थी, कलेजा फट रहा था गाइस। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो एक इंसान था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ गलत होती है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। माँ तो माँ होती है। और अगर वो महिला इतनी बात को है ना अपने घर जाके ना बोलती, क्योंकि देखिए हाथ तो उसका ही है, दोषी तो वो महिला सबसे ज़्यादा मानती हूँ, वो दोषी तो हैं, उन्होंने मारा बच्चे को, लेकिन है ना महिला भी बहुत दोषी है, जो कि है ना उसने इतनी तूल बना किया और बात इतनी बढ़ गई। नहीं, महिलाओं का होता है ना, घर में भी ये रहता है, महिलाएं घर में अगर कोई घर की बातें भी होती ना, अगर महिला चाहे तो वो बात आगे बढ़ नहीं सकती, और महिला ही आगे बढ़वा देती है, इतना तूल बन जाता है। घर की अगर कोई समस्या होती है तो महिला ही उसे रफा दफा कर सकती है, और महिला ही बढ़ा देती है। तो नहीं होना चाहिए था। बच्चा चला गया, वो माँ बाप तो जीते जी मर गए उसके, ये समझो। नहीं होना था, ऐसा दोबारा ना हो। इसलिए बस यही है कि जिसने जो अपराध किया है उसको वो दंड मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि देश में अभी कहते हैं ना कि धर्म है, देश में अभी ऐसे लोग भी हैं, ये नहीं कह रहे कि सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं मानती सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं। जितने हिंदू आज उसके पक्ष में खड़े हैं ना, मैं ये माने कल है ना उससे ज़्यादा मुस्लिम लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं मुस्लिम लोग जो कि है ना गलत चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, वो मतलब गलत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बहुत फैमिली है, मतलब अच्छी फैमिली के लोग हैं जो सही बात को सही कहेंगे। बहुत लोग उस बच्चे के पक्ष में खड़े भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ऐसा होता है मुस्लिम वर्ग में, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। लेकिन इस बात का है कि अगर वो महिला चाहती ना तो ये बात आगे ना बढ़ती, एक माँ से उसका बेटा इस तरह से ना छीनता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि महिलाएं से, मैं तो यही कहती हूँ अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा उस तरह की दीजिए कि बच्चों में इतना उग्र रूप होता है ना, वो पैदा ना हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बच्चों को वो शिक्षा दीजिए। क्या फ़ायदा किसी की जान चली गई।
इससे ना तो हमारा भगवान खुश होगा, ना हमारा अल्लाह खुश होगा, कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि गलत चीज़ किसी धर्म में नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जिसने जो किया है उसका भुगतान तो वो स्वयं उसको ही भुगतना है। ये प्रकृति है, जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना है। तो उसने उस बच्चे के संग जो किया, जिन लोगों ने, उनको भी होगा उनके साथ, ईश्वर सब जानता है। तो चलिए गाइस, चाय पी लीजिए। क्या कह सकती हूँ, वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था गाइस, अभी लेकर बैठी बात आ गई तो मैंने आपसे बोल दिया। चलिए गाइस, नहीं होना चाहिए, बहुत दुख हुआ उस बच्चे। चाय वाय तो सब पी ली थी गाइस। इसके बाद है ना संजू दीदी आ गई थी, और वो आई थी टीका करने के लिए, दोज पे नहीं आई थी ना, तो वो अभी मतलब एक दिन पहले मंजू दीदी आई थी, 2 दिन पहले, अभी संजू दीदी आई थी टीका करने के लिए। तो वो यहाँ पे उन्होंने टीका कर दिया था, और मैंने फिर है ना लब सुरभि के लिए और संजू दीदी के लिए समोसे मंगा दिए थे। मैंने कहा चलिए, मैंने कि तुम आए हो तो गर्म गर्म समोसे और चाय बना दी थी। और इसके बाद मैंने कि फिर मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि तो यहाँ पे कढ़ी में तड़का लगा दूँगी, और हींग जीरे का मतलब। और बाकी ना पकौड़ी नहीं डाली थी मैंने, मटर ऐड कर दी थी। यहाँ पर कढ़ी में गाइस मैंने मटर ऐड कर दी थी, मैंने पकौड़ी नहीं डाली थी, क्योंकि ना मन नहीं था मेरा पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने का, उसमें टाइम लग जाता है। मैंने मटर इधर आगे बुआ के लिए खाना, ये बासड़ा का बुआ। और इसके बाद संजय दीदी दिन भर तो हमारे साथ रही थी, फिर शाम को वो मम्मी से मिलने चली गई थी, और दवाई भी लेने गई थी, अपने लिए दवा भी लेने आई थी वो यानी कि। और यहाँ पर ये देखिए, अब आपसे मिल रही हूँ मैं। लगभग है ना 8 या 8:30 का टाइम होगा, घर के काम से सारा फ्री हो गई थी मैं। और है ना मतलब आज पूरे दिन इतना काम रहा था, मेरे पार्लर पे भी काम था, जो कि है ना आजकल पार्लर पे मेरा काम चल रहा है, तो लाइफ ज़्यादा बिजी हो रही है। और यहाँ पर ये डिनर सेट था गाइस, जो लब के पापा को LIC की तरफ से मिला था। तो बस बच्चे लोग है ना अपना देखने में लगे हुए थे। ये देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी। और मैं बच्चों से बोल रही थी कि एक ये वाला डिनर सेट है ना हम लोग डीको में रख देंगे, और जो मेरी शादी में था, और शादी का है, वो तो यहाँ पर है ही है। और बाकी तो गाइज़ मैं बताऊँगा, अभी तो मेरी शादी के इतने सुंदर सुंदर मेरी मम्मी ने, भैया ने जो मेरे को बर्तन दिए थे ना, वो अभी मैंने निकाले भी नहीं है। मतलब बहुत बर्तन निकाल लिए, लेकिन अभी बहुत ऐसे बर्तन हैं इतने सुंदर सुंदर, क्योंकि जगह उतनी रहती नहीं है, और ईको में हम उतने टिकते नहीं हैं, तो फिर निकालने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि निकल के फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बच्चे लोग अपने खेलने में लगे हुए थे। तो काफ़ी मतलब डिनर सेट था, जो क्वालिटी अच्छी थी इसकी। तो ये व्लॉग है ना मंडे का है, यानी कि बासोड़े वाले दिन का ही है। और है ना ट्यूसडे का व्लॉग क्या बना है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं गाइस, तो मेरा फ़ोन बच्चों के पास रहता है, वो पढ़ते हैं फ़ोन से, व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनता। मैंने कहा पहले बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, फिर आराम से तसल्ली से व्लॉग भी बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, सुंदर सी प्यारी सी कटोरियाँ हैं। और अब मिल रहे हैं आपसे, ट्यूसडे को मिल रहे हैं गाइस। और यहाँ पर मैं बताऊँ, सुबह बनाए थे आलू के पराठे बच्चों के, मतलब स्कूल गए थे ना एग्ज़ाम देने, तो वो अपने 2-2 पराठे खा के गए थे। उसके बाद मेरे को ये है ना मॉर्निंग में ही बनानी थे सैंडविच, लेकिन है ना फिर मैंने टाइम ही नहीं मिला था गाइस, मैं बताऊँ। और इधर बच्चे अपना पढ़ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर मैं शाम को मैंने बनाए थे, जब वो स्कूल से आ गए थे ना, तो यहाँ पे मैंने उनके ना बना के तैयार करके रख दिए थे। और मैंने कहा फिर जब वो स्कूल से आ जाएंगे ना, तो फिर वो 1 मिनट का सब्र नहीं करते हैं, बस शोर मचाना शुरू हो जाता है कि माँ खाना दो खाना दो। तो मैंने कहा पहले है ना इनका तैयार करके रख दो, और जब वो आ जाएंगे तो इनको और है ना सेक दूंगी, जिससे है ना एकदम है ना क्रिस्पी बन जाएंगे ये। तो बस क्या कहूँगा, इसमें लाइफ ज़्यादा बिजी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज का व्लॉग इतना ही बन पाया था गाइस। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।